नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इफ वी हैव गिवन अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, then it can be separated or it can be expressed in terms of complex form, from where we can find real and imaginary parts. Let us see. Let z is equal to x plus iy be a complex variable, w is equal to u plus iv be a complex variable, and suppose that w is function of z as a complex function. Then this function can be put in the form w is equal to f of z, which is equal to u plus iv. ये w is equal to u plus iv. u is function of x and y, v is function of x and y, real functions. So this u of xy is called real part of f of z, and it is denoted by real part of f of z. v of xy is also a real function, लेकिन ये i के साथ है, इमेजिनरी यूनिट के साथ होने की वजह से इट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z, and it is denoted by im of f of z. Now we will solve some problems of separating given complex function into real and imaginary parts. Question: for each of the following functions find u of xy and v of xy such that f of z is equal to u plus iv. That means separate given complex function into real and imaginary parts. First example, sin x plus iy. So denote this function as f of z. So first let f of z is equal to sin x plus iy. यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। अब यह एंगल में हमको सेपरेट करना होगा जिससे i बाहर हो जाए। तो वी कैन अप्लाई फॉर्मूला फॉर साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अप्लाई कर देते हैं। तो देयरफॉर f ऑफ z इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. नाउ वी हैव रिलेशंस फॉर sine cosine of complex functions. This is equal to sin x, sin of iy becomes cos h y, conversion from circular to hyperbolic, plus cos x into sin of iy is I times sin h y, using identities. Using identities. Now this can be written as sin x into cos hy plus I times, सामने ले लेते हैं, cos x into sin hy. So therefore real part of f of z is equal to sin x into cos hy, and imaginary part of f of z, this is nothing but u of xy, this is u of xy, is equal to cos x into sin hy. इसको आप मेंशन करना चाहें तो u of xy, this is v of xy. So this completes the solution. Similarly we can separate sin of x minus iy. Okay, अब ये तो साइन की बात हो गई। ऐसा ही काम कॉस के लिए किया जा सकता है, कॉस ऑफ एक्स प्लस आई वाई, कॉस ऑफ एक्स माइनस आई वाई। और जब ये बेसिक फंक्शंस के सेपरेशन हो जाए तो फिर जो डिराइव्ड फंक्शंस है टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके भी
हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई सेपरेट किए जा सकते, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट f ऑफ z इज इक्वल टू z इंटू कॉस एच जेड हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ z। सर्कुलर फंक्शंस के लिए हमारे पास आइडेंटिटीज है cos a प्लस बी या cos a माइनस बी, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज को एज अ रिजल्ट जनरली हम याद रखते नहीं हैं। तो ऐसे समय जब हाइपरबोलिक फंक्शंस के हमको सेपरेशंस करने हो तो पहले हम हाइपरबोलिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो वी नो दैट cos ऑफ आई जेड इज इक्वल टू cos h z. So we can write this cos h z as cos I z. Suppose sin h का प्रॉब्लम होता, sin h z यदि किसी फंक्शन में इन्वॉल्व होता और उसको सेपरेट करने की बात होती, तो जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी होती थी sin ऑफ I z इज इक्वल टू I sin h z. तो फ्रॉम दिस वी गेट sin h z इज इक्वल टू 1 बाय I sin ऑफ I z। और फिर आगे का काम करते थे। देखते अभी यहाँ किस तरह से ये काम होगा। तो हाइपरबोलिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आगे का प्रोसीजर हम करेंगे। सो f ऑफ z इज इक्वल टू z cos h z becomes z cos h z is same as cos I z, cos I z. Note this, hyperbolic का कन्वर्शन सर्कुलर में। Now z is कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो उसको रिप्लेस करो x प्लस आई वाई cos ऑफ I टाइम्स x प्लस आई वाई। z की जगह इसको पहले ठीक कर लेते हैं। दिस इज x प्लस आई वाई कॉस ऑफ आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई, आई स्क्वायर इज -1 सो -y। अब ये सर्कुलर फंक्शन है तो यहां हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस ऑफ a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला x प्लस आई वाई चलने देते, कॉस a कॉस b, cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। अब फिर से आइडेंटिटीज, इट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई cos I x is cos h x into cos y, sin I x is equal to I sin h x into sin y। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं प्रोडक्ट में, इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो इसका प्रोडक्ट करते समय रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ देंगे तो रियल पार्ट की टर्म आएंगी, और ये पूरी सेकंड टर्म i के साथ में i की टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं x cos h x, cos h एक साथ है, थोड़ा सा गैप के बाद x है, cos y, ये मल्टीप्लिकेशन होके रियल टर्म विदाउट i आ रहा है, ये पूरा i y ये पूरी टर्म के साथ, तो i इंटू आई स्क्वायर विल गिव माइनस साइन y साइन h x इंटू साइन y, ये हो गई टर्म विदाउट i, प्लस i टाइम्स, अब जब x i के साथ i की टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो i कॉमन ले लिया, वहाँ रहेगा x साइन h x इंटू साइन y, और जब ये i की टर्म विदाउट i की टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो i कॉमन लिया है, प्लस y cos h x इंटू cos y। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ u ऑफ एक्स वाई प्लस i v ऑफ एक्स वाई। आगे का काम कंप्लीट किया जा सकता है, वेयर u ऑफ एक्स वाई इज दिस ब्रैकेट विच इज रियल पार्ट ऑफ गिवन फंक्शन f ऑफ z, एंड v ऑफ एक्स वाई is equal to second bracket is imaginary part of f of
z, गिवन फंक्शन f ऑफ z। यहां तो cos h z के साथ z मल्टीप्लाइड था। सिंपल हाइपरबोलिक फंक्शंस होते तो उनको भी हम सेपरेट कर सकते थे, sin h z या फिर सम मल्टीपल्स ऑफ z, cos h z, tan h z, cot h z, sec h z और cosec h z। थर्ड प्रॉब्लम, f of z इज इक्वल टू 1 माइनस z अपॉन 1 प्लस z। अब यहाँ ना तो कोई सर्कुलर फंक्शन है ना हाइपरबोलिक फंक्शन है, एल्जेब्राइक फॉर्म में दिख रहा है ये। पुट करते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और देखते हैं कैसे सेपरेट हो सकेगा। तो यहीं करते हैं तो थोड़ा आगे, f of z इज इक्वल टू 1 माइनस z अपॉन 1 प्लस z विच कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई। उसको ब्रैकेट ठीक करके, तो देयरफॉर f ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, टर्म विदाउट आई है, और माइनस आई वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, टर्म विदाउट आई प्लस आई वाई। अब इसको यदि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना चाहें तो ये तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर से i हट जाए। डिनोमिनेटर से पहले i को रिमूव करना होगा। न्यूमरेटर में तो है i, वो हमको रियल और सेपरेट पार्ट अलग अलग करने में मदद करेगा। अब डिनोमिनेटर में जो i है, इसको हटाने के लिए हमारे पास एक मेथड है, रैशनलाइजेशन। इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर में i को हटाना है, तो इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट यही कर देते हैं, आगे का काम 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई। रैशनलाइजेशन, ऑन रैशनलाइजेशन। on rationalizing denominator. Now this is equal to denominator, देखो a प्लस b, a माइनस b के फॉर्म में दिख रहा है। तो पहले डिनोमिनेटर का काम कंप्लीट कर देते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर। न्यूमरेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है। अच्छा, अभी तक हम ट्रिक से सॉल्व कर रहे थे। यदि आपको एक एक टर्म ओपन करना है तो वो भी काम कर सकते हैं। चलो एक बार जो रेगुलर मेथड एकदम सिंपल, फॉर्मूला बिना याद रखे यदि आपको काम करना है, इसको मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म में भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आई वाई 1 माइनस एक्स। इसका काम हो गया। अब इसके साथ ले लेते हैं ब्रैकेट दोनों के टर्म में, माइनस आई वाई 1 प्लस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस आई इंटू आई, आई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। एकदम जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, सेम पैटर्न पे इसको एक्सपांड किया है न्यूमरेटर को। नाउ दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। आई स्क्वायर इज -1, तो ये माइनस वाई स्क्वायर, टर्म विदाउट आई। आई की दो टर्म दिख रही है, उसके साथ में माइनस भी है, तो माइनस आई। अच्छा, वाई भी दिख रहा है दोनों तरफ, तो वाई भी कॉमन ले लिया। बचा क्या ब्रैकेट में, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, माइनस तो ले लिया है ना, प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस के साथ में एक माइनस पहले से है, तो बन गया प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स 0 बन गया, 1 प्लस 1 2, तो माइनस 2 वाई आई अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर टर्म अलग अलग थी,
1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है, ये पूरा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, इट इज नॉट 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लिखते समय ध्यान रखेंगे प्लस वाई स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज u प्लस आई वी। कैसे? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ब्रैकेट में देते हैं माइनस 2y अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज u प्लस आई वी। दिस इज u of xy, real part of f of z, and v is this bracket with minus sign, minus 2y upon denominator as imaginary part of f of z। ये आगे का काम कंप्लीट करेंगे। These are some examples for homework, separate into real and imaginary parts. Yes, you can take help of this book. Some problems are solved in this book. Such type of examples are very important. इसमें अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम्स फ्रेम किए जा सकते हैं। Here given is cos h alpha plus I beta is equal to x plus iy. Show that these two results. तो पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको इंटरप्रेट करते हैं। Given that cos h alpha plus I beta is equal to x plus iy. अब एंगल में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको पहले सेपरेट करना होगा रियल और इमेजिनरी पार्ट में, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन को डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाकर एक्सपांड नहीं करते, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सर्कुलर फंक्शन में। तो वी नो दैट cos of I z is equal to cos h z। अब z की जगह हमको अल्फा प्लस आई बीटा दिख रहा है तो वी कैन से दैट cos h अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू cos ऑफ i टाइम्स अल्फा प्लस आई बीटा। तो देयरफॉर दिस cos h कैन बी रिटन इन सर्कुलर फंक्शन एज cos ऑफ i टाइम्स अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, z की जगह अल्फा प्लस आई बीटा रख दो, z की जगह अल्फा प्लस आई बीटा रख दो, तो बन गया cos ऑफ i टाइम्स अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू x प्लस आई, राइट हैंड साइड एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इट गिव्स cos ऑफ i अल्फा ब्रैकेट ओपन किया i इंटू आई स्क्वायर विच इज माइनस माइनस बीटा माइनस 1 x प्लस आई वाई। नाउ इट इज cos ऑफ a माइनस b, अप्लाई द आइडेंटिटी, it is cos of a cos b plus, note the sign, cos a cos b plus sin a sin b is equal to x plus iy, and conversion from cos circular to hyperbolic, cos I alpha is cos h alpha cos beta plus sin I alpha is I sin h alpha sin beta is equal to x plus i y। अब लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वी कैन इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। करते हैं इसके आगे। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स और इक्वेटिंग रियल and imaginary parts. We get real part cos h alpha cos beta is equal to x, and sin h alpha sin beta is equal to y। इसको नंबर दे दो a और b। हो गए, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दिए। अब अपन अपने जो रिजल्ट्स प्रूव करना उसमें आते हैं। तो इसका काम हो गया खत्म। नाउ नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स अपॉन कॉस एच अल्फा का स्क्वायर पूरा होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन साइन एच अल्फा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो x अपॉन कॉस एच अल्फा, x अपॉन कॉस एच अल्फा इधर लेकर जाते हैं तो क्या बच गया कॉस बीटा फ्रॉम a, तो दिस इज इक्वल टू कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस y अपॉन साइन एच अल्फा, y अपॉन साइन एच अल्फा लेकर गया उधर तो बचा क्या साइन बीटा का स्क्वायर, कहाँ से आएगा बाय a and b, using a and b, cos square beta plus sin square beta is equal to 1, which is equal to right hand side. This is equal to 1, which is equal to right hand side. Hence prove first part prove हो गया। सेकंड के लिए इसी में काम कर लेते हैं आगे। सेकंड के लिए सेकंड इज इक्वल टू left hand side is equal to this expression which is equal to x upon cos beta का होल स्क्वायर, x upon cos beta अपॉन में लेकर जाते हैं तो क्या बचा यहाँ पे, वो बचेगा cos h का स्क्वायर, cos h स्क्वायर अल्फा, x अपॉन cos beta इज cos h अल्फा, तो स्क्वायर cos h स्क्वायर अल्फा हो गया माइनस y अपॉन साइन बीटा, y अपॉन साइन बीटा लेकर जाओ उधर तो बचा है साइन एच अल्फा, स्क्वायर टर्म है तो ये साइन एच स्क्वायर अल्फा कहाँ से आया ये बाय ए एंड बी, बाय ए एंड बी, एंड देयर इज आइडेंटिटी cos h स्क्वायर अल्फा माइनस साइन एच स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 which is equal to right hand side. Hence follows the solution. इसी तरह के और सिमिलर प्रॉब्लम्स है बुक में, आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, e पावर z1 इंटू ई पावर z2 इज इक्वल टू ई पावर z1 प्लस z2, सिमिलर टू लॉ ऑफ इंडाइसेस, प्रूव करना है ये रिजल्ट्स। e पावर z1 अपॉन ई पावर z2 इज इक्वल टू ई पावर z1 माइनस z2, मॉड ऑफ e पावर z इज e पावर x, mod of e power I z is equal to e power minus y, and this is general result e power z plus 2k pi I is equal to e power z, k varying from 0, 1, 2, 3 and minus 1, minus 2, minus 3, k is integer. So let us see solution. We know that z is equal to x plus iy for z is equal to x plus iy. What is e power z? ये समझ लेते जरा पहले। तो e power z is equal to e power x plus iy, can be written as e power x into e power iy. तो therefore e power z is equal to e power x, और ये e power iy आयलर्स फॉर्मूले से cos y plus i sin y ऐसा लिखा जा सकता है। इसका मतलब z का जो रियल पार्ट है वो e के पावर में है, और z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो सिस के साथ एंगल में दिखता है। अब यदि z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2, तो देन व्हाट इज z1 प्लस z2, दोनों का एडिशन करेंगे तो रियल पार्ट ऐड होते दिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस i कॉमन y1 प्लस y2। सिमिलरली z1 माइनस z2 की यदि बात करेंगे तो रियल पार्ट, ये जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल पार्ट में x1 माइनस x2 आएगा, i कॉमन, और y1 माइनस y2 दिखेगा, y1 माइनस y2, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देयरफॉर व्हाट विल बी e पावर z1 प्लस z2। देखो केवल अभी हम एक्सप्रेशन फाइंड करके रखना चाह रहे हैं, ये जैसा कि ऊपर एक्सप्लेन किया e पावर z क्या मिल रहा था, e पावर x इंटू कॉस y प्लस i साइन y,
तो ई पावर z1 प्लस z2 क्या मिलेगा, z1 प्लस z2 का रियल पार्ट है x1 प्लस x2, तो दिस विल बी ई पावर x1 प्लस x2 इनटू सिस ऑफ एंगल cos ऑफ y1 प्लस y2 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ y1 प्लस y2। और यदि e पावर z1 माइनस z2 की बात करना होता तो क्या मिलता था वो e पावर, अब उसका रियल पार्ट z1 माइनस z2 का x1 माइनस x2 है, तो e पावर x1 माइनस x2 और सिस ऑफ एंगल होता था y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। तो ये एक्सप्रेशंस हमने पहले ही सिंप्लीफाई करके रख दिए। नाउ ये दोनों में से कोई एक प्रूव करते हैं। चलो ये डिवीजन वाला ले लेते हैं, एक प्रूव करते हैं, फिर एक आप कर सकेंगे, फिर ये दो में से कोई एक प्रूव करते हैं। ये सभी कुछ सॉल्व है, बुक में यदि आप देखें तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व है, लेकिन एक सॉल्व करके यहाँ पर उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। ई पावर z1 अपॉन ई पावर z2 ये प्रूव करना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू ई पावर z1 माइनस z2। सो दिस इज इक्वल टू ई पावर x1 प्लस आई y1 ई पावर x2 प्लस आई y2 which is equal to e power x1 into e power I y1 upon e power x2 into e power I y2। अब ये जो रियल टर्म के साथ पावर है इसको तो हम लॉ ऑफ इंडाइसिस से कलेक्ट कर लेते हैं इसको, तो ये बन गया e पावर x1 माइनस x2, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। e पावर I y1 वहीं रहने दिया और इसको भी ऊपर ले जा लेते हैं, e पावर माइनस आई y2। एक्चुअली हमको जो प्रूव करना है वो ये करना है कि लॉ ऑफ इंडाइसेस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए काम कर रहे हैं, तो जो प्रूव करना है कि e पावर z1 अपॉन e पावर z2 इज इक्वल टू e पावर z1 माइनस z2, ये दोनों का पावर ऐड होते दिखता है, वो हमको एक्चुअल आयलर्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए शो करना होगा। तो इसके लिए आयलर्स फॉर्मूला लिखो, इसके लिए आयलर्स फॉर्मूला लिखो, दिस इज इक्वल टू ई पावर x1 माइनस x2। अदरवाइज जो प्रूव करना था वो यहाँ यूज कर लिया, ऐसा हो जाएगा ई पावर, यदि मान लो आप आई कॉमन लिखे y1 माइनस y2 बताते हैं तो जो प्रूव करना था वही हमने डायरेक्ट यूज कर लिया, ऐसा नहीं करना। यहाँ फॉर्मूला लिखो cos y प्लस आई साइन y, माइनस होने की वजह से y1 है एंगल y1, एंगल इज y1, cos y2 माइनस आई साइन y2, ये तो काम किया जा सकता है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन, e पावर x1 माइनस x2 मल्टीप्लीकेशन cos y1 cos y2, ये पूरी टर्म सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आई स्क्वायर आएगा, माइनस आई स्क्वायर इज प्लस साइन y1 साइन y2, ये होगी टर्म विदाउट आई। अब टर्म विथ आई के लिए आई कॉमन ले लेते हैं, तो ये जब इसके साथ जाएगा तो माइनस टर्म में बाद में लिखते हैं, पहले प्लस टर्म लिख लेते हैं, साइन y1 cos y2 माइनस cos y1 साइन y2 कर्ली ब्रैकेट बन। इज इक्वल टू ई पावर x1 माइनस x2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, तो ये बन गया कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस आई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, तो साइन ऑफ ए माइनस बी। दिख रहा है, ये पहले हमने सब काम करके रखा हुआ था। ई पावर x1 माइनस x2 इंटू कॉस ऑफ y1 माइनस y2 प्लस आई साइन ऑफ y1 माइनस y2। तो ये जो ये रियल पार्ट हो गया z1 माइनस z2 का, और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू ई पावर z1 माइनस z2। इसको कुछ नंबर दे देते हैं यदि आप पहले, यूजिंग स्टार, पहले हमने ये सब एक्सप्लेन करके रखा था, उसकी हेल्प से
e power z1 minus z2. So therefore e power z1 upon e power z2 is equal to e power z1 upon e power z2 is equal to e power z1 minus z2. तो कॉम्प्लेक्स पावर के साथ लॉ ऑफ इंडाइसेस वेरीफाई होते दिखते हैं. To prove mod of e power iz is equal to e power minus y. शुरू करते लेफ्ट हैंड साइड से. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू mod of e power iz which can be written as i z की जगह x plus iy. मॉड के अंदर चल रहा है सब e पावर ix minus y, ix plus i square is minus 1. This can be separated as e power ix into e power minus y. Mod of a into b is mod a into mod b. So it can be written as e power ix into mod of e power minus y. But exponential function has always positive value. e power मान लो 0 हो तो it is 1. e power 2 पॉजिटिव नंबर हो तो यस दिस विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. और e पावर यदि -2 होता तो 1 अपॉन e पावर 2 दिस इज पॉजिटिव नंबर. उसका रेसिप्रोकल भी डेसिमल में आता था बट पॉजिटिव नंबर. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर वेनिशेस एंड इट ऑलवेज हैज पॉजिटिव वैल्यू. तो ये जो e पावर -y दिख रहा है उसको पॉजिटिव वैल्यू होगी. तो मॉड ऑफ पॉजिटिव वैल्यू इज इटसेल्फ. तो दिस कैन बी रिटन एज e पावर -y और मॉड e पावर ix आइलर्स फॉर्मूले से वो बनेगा cos x प्लस i sin x. अब मॉड ऑफ cos x प्लस i sin x है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है. एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे होती है? e पावर -y अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x प्लस sin square x under root of 1 which is 1. e power -y under root of 1 which is 1. e power -y into 1. This is equal to e power -y right hand side. Hence proved. Remaining parts do yourself. Yes, you can take help of the book. प्रॉब्लम रिलेटेड टू लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये भी एक एग्जांपल देख लेते हैं. शो दैट log ऑफ -1/2 माइनस √3/2 i इक्वल टू 4π/3 प्लस 2k/i वेयर k इज इंटीजर. फर्दर व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log -1/2 माइनस √3/2 i. log और ln भी लिखा जाता है इसके लिए. अब जो शो करना है उसमें 2k/i ऐड हुआ दिख रहा है. तो जब 2k/i ऐड हुआ है इसका मतलब दिस इज जनरल वैल्यू ऑफ लॉग. और लिखते समय जनरल वैल्यू की जब बात करते हैं तो L कैपिटल लिखा जाता है. तो सॉल्यूशन करते समय ये तो प्रॉब्लम जैसा दिया है हम प्रॉब्लम के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते. लिखते समय हम वो नोटेशंस को ध्यान में रखेंगे. देखते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. तो लेट -12 माइनस √3/2 i इज इक्वल टू r e पावर i थीटा वेयर r इज अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -12 का स्क्वायर प्लस -√3/2 का स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेते हैं. अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 3/4 अंडर रूट ऑफ 4/4 अंडर रूट ऑफ 1 इज 1. r की वैल्यू तो 1 आ गई. अब देखो दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है. इसका मतलब ये पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है. दोनों नेगेटिव कब होंगे? जब हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. इसका मतलब ये जो थीटा है ये थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है. लेकिन जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं
tan इनवर्स y बाय एक्स, ये हमको एक्यूट एंगल प्रोवाइड करता है। तो थीटा इज गिवन बाय पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, ये पाई प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा एंगल, वेयर अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, मॉड वैल्यू y बाय एक्स माइनस √3/2 अपॉन माइनस 1/2, इट गिव्स एक्यूट एंगल विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये रहा √3, tan इनवर्स √3 60 डिग्री, दैट इज पाई बाय 3, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन से सब पाई बाय 3। सो अल्फा आ गया एक्यूट एंगल पाई बाय 3, सो यहाँ रख दो, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 3, इट गिव्स 4 पाई बाय 3। Therefore, our complex number minus half minus √3/2 I is 1 into e power I 4 pi by 3। अब इसका log लेना है, taking log on both side, so this imply log of minus 1/2 minus √3/2 I is equal to log of e power I 4 pi by 3। लॉग का बेस ई है, यहाँ पर नंबर का बेस ई है, तो इट इज इक्वल टू आई 4 पाई बाय 3 ओनली बाय प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। सो दिस गिव्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग माइनस 1/2 माइनस √3/2 आई। दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग माइनस हाफ माइनस √3/2 आई। ये जो पूछा था ना प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। अब रिजल्ट में शो करना है 2k पाई आई, ऐड करते हुए बताना है। इसका मतलब हमको जनरल वैल्यू फाइंड करनी जो इस तरह की दिखनी चाहिए, करते उसको। फर्दर द जनरल वैल्यू of log minus half minus √3/2 I is given by, अब जब जनरल वैल्यू ऑफ लॉग की बात करते हैं तो उसको लिखते समय कैपिटल एल, लॉग माइनस हाफ माइनस √3/2 I इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू प्लस 2k पाई आई इज द रूल। तो लॉग माइनस हाफ माइनस √3/2 I plus 2k pi I where k belongs to set of integers। कैपिटल लॉग है, ये स्मॉल लॉग है। दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉग, जनरल वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन है, ये प्रिंसिपल वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है I 4 पाई बाय 3 प्लस 2k पाई I where k is integer। तो इसको लिखा जा सकता है I कॉमन 4 पाई बाय 3 प्लस 2k पाई वेयर k वेरी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एक्सेट्रा। दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। तो ये जो नोटेशनल पार्ट है ये थोड़ा ध्यान देंगे। कैपिटल L जनरल वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल LN और लॉग कैपिटल लॉग। और भी कुछ सिंपल प्रॉब्लम है, गो थ्रू द बुक एंड विद दिस वी कैन कंक्लूड दैट द चैप्टर इज कंप्लीटेड। इसके पहले के भी जो वीडियोस हैं आप उसकी हेल्प लेकर ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और हाँ, अभी तक यदि आपने गणित दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। कंटेंट यदि आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, कंटेंट को लाइक करें, हमें मोटिवेशन मिलता है। आप बढ़ते हैं, आपके साथ साथ हम बढ़ते हैं और यही मोटिवेशन हमको आगे वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर करता है। टेक केयर, गणित दर्शन के साथ बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, खुद भी बढ़िए, हमें भी बढ़ने का मौका दीजिए।
बाय बाय, जय गणित।